तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप अपने चैनल फार्म एडी बाय डॉक्टर आसिफ वेयर फार्मेसी मेड इजी। जी हाँ, आज हम एचएपी का थर्ड चैप्टर का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम जानेंगे मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसके पहले हम दो लेक्चर में कवर कर लिए थे। पहले में बेसिक डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशंस वगैरह का देखे थे टिश्यू के। दूसरे में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था और आज जो है अपना तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं मस्कुलर टिश्यू का डेफिनेशन। तो देखते हैं सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो देखिए, मस्कुलर टिश्यू ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, ये विशिष्ट प्रकार का टिश्यू होता है जो क्या करता है, दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो हमारे बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करने में, यानी कि चलने फिरने वॉकिंग करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। वो टिश्यू क्या कहलाता है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर सेल्स। किससे बने होते हैं, मस्कुलर सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या फाइबर्स भी कहा जाता है। विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो क्या होते हैं, संकुचित होते हैं और रिलैक्स होते हैं। संकुचित मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इसी के वजह से हम क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। मतलब सपोज करिए हम यहाँ से और यहाँ तक अगर मूव कर पा रहे हैं, तो इनमें किसका हेल्प हो रहा है, इनमें मस्कुलर टिश्यू के। ठीक है, ये किसके हेल्प से, मस्कुलर टिश्यू के हेल्प से हम यहाँ से और वहां तक क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। और इन्हीं मस्कुलर सेल को क्या कहते हैं, फाइबर्स। और मूव करने में हमको आसान पड़ रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब हम यहाँ से वहां तक मूव कर पा रहे हैं, तो इनमें हमारे मसल्स जो हैं, जो मस्कुलर टिश्यू को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं। उसी के हेल्प से हमारी बॉडी क्या हो रही है, आगे या पीछे जिधर भी हम चाह रहे हैं मूव करना, वो बढ़ पा रही है, मूव कर पा रहे हैं, उसी सेल्स की वजह से। दीज सेल्स कंटेन प्रोटीन। इनके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन, तो एक्टिन और मायोसिन। और यही हेल्प करते हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्शन में। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, वो इन्हीं प्रोटीन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पाता है। कौन से प्रोटीन, तो एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो एक्टिन और मायोसिन के प्रोटीन के होने की वजह से। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करता है। और ये मसल, ये किससे बने होते हैं, तो मस्कुलर सेल से बने होते हैं, जिनको फाइबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और यही फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, और ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, तो इनके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, दो प्रोटीन, यानी कि एक्टिन और मायोसिन, जिसको हिंदी में मोटा तंतु और पतला तंतु भी कहा जाता है, इन्हीं की हेल्प से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो पाती है। तो पहले स्लाइड में हमने ये चीजें जानी। आइए देखते हैं इनके फंक्शन। तो मस्कुलर टिश्यूज के फंक्शन क्या होते हैं, तो इनके फंक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही होते हैं, कौन से, मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट करना, यहाँ से वहां आना जाना। जब हम अपने हाथ को क्या कर रहे हैं, अप कर पा रहे हैं, डाउन कर पा रहे हैं, तो इनको मूवमेंट में भी सबसे पहला हेल्प करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया। हीट का जनरेट करना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने से बॉडी के अंदर हीट भी जनरेट होती है, तो उनमें भी ये हेल्प करते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोज करिए हमारे हड्डियों के ऊपर ये मसल्स नहीं होती है, मस्कुलर टिश्यूज नहीं होती, तो हमारे हड्डियां कंकाल हम सही से स्टैंड नहीं हो पाते। ये देखिए वही वाली लाइन लिखा भी है, मेंटेन बॉडी के पोस्चर। अगर हम ये खड़े हैं तो विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल, ये मसल्स के ही हेल्प से हम क्या हुए, खड़े हो पाए। सिर्फ कंकाल हड्डियों को आप खड़ा करके देखिए, वो नहीं खड़ा हो पाएगा। तो उनको मजबूत बनाने में, इसको बॉडी को पोस्चर देने में, हम लेटते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, इन बॉडी के जो डिफरेंट पोस्चर है, जो पोजीशन है, वो इन्हीं मसल्स की वजह से ही मेंटेन हो पाती हैं। तो ये बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में, प्रोटेक्शन, अगर ये नहीं होता, मसल्स नहीं होता, तो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं डायरेक्टली अफेक्ट हो जाते। तो इसकी वजह से हीट को जनरेट करना और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करना, तो ये हमारे बेसिक फंक्शन है किसके, मस्कुलर टिश्यू के। अब देख लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में, थोड़ा सा इसके टाइप्स को देख लेते हैं। तो मुख्यतः इनको तीन भागों में बांटा गया। किनके बेसिस पे, तो देखिए, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन, मस्कुलर टिश्यूज आर थ्री टाइप, तीन प्रकार से इनको मुख्यतः बांटा गया है। कौन कौन के बेसिस पे, तो उनके स्ट्रक्चर, संरचना, उनके फंक्शन, उनके कार्य और उनके लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं, इन्हीं के बेसिस पे इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है स्केलेटन, इसी को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री। अभी क्यों वॉलेंट्री कहते हैं, अभी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे इसके सेपरेटली। दूसरा होता है क्या, स्मूथ, इसी को क्या कहते हैं, विसरल, यानी कि चिकना। और इनवॉलेंट्री, इसको वॉलेंट्री और इसको इनवॉलेंट्री क्यों कह रहे हैं, अभी हम जानेंगे। और तीसरा होता है क्या, कार्डियक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तीन मुख्य जो टाइप्स हैं किसके, मस्कुलर टिश्यू के। एक एक करके हम देखते हैं सभी को। सबसे पहले जानेंगे हम स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में देखेंगे। तो देखिए, स्केलेटल मसल टिश्यू आर अटैच्ड टू द बोन विद द हेल्प ऑफ टेंडन। तो देखिए, टेंडन के मतलब हेल्प से ये जुड़े होते हैं, किससे, हमारे बोन से। तो देखिए,
दो चीजें होती है, एक होती है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। तो टेंडन होता है मसल को जोड़ता है किससे, बोन से। कौन जोड़ता है, तो टेंडन। और एक होता है बोन को बोन से जोड़ने वाला, ये जो जोड़ता है वो होता है लिगामेंट। लिगामेंट जोड़ता है बोन को बोन से, और मसल जोड़ता है टेंडन को, मतलब मसल से बोन को। तो ठीक है, तो कह रहा है स्केलेटल मसल आर अटैच टू द बोन विद द हेल्प ऑफ टेंडन। तो जो हमारे कंकाल है ना, कंकाल पर जो मसल छपी हुई है, जिनसे मसल जो अटैच है वो टेंडन की हेल्प से क्या है, उनसे अटैच्ड है। अब देखिए, दे आर अंडर आवर कंट्रोल। ये देखिए हमारे कंट्रोल में, हम यहाँ से यहाँ तक आपकी तरफ चल के आ पा रहे हैं, हम पीछे जा पा रहे हैं, हम इधर मूव कर पा रहे हैं, इधर मूव कर पा रहे हैं, बैठना चाह रहे हैं, सोना चाह रहे हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में है। देखिए ये क्या है, हमारे कंट्रोल में है। सो दे आर कॉल्ड वॉलंटरी, इसलिए को क्या कहते हैं, वॉलंटरी कहते हैं। मतलब ये क्या है, हमारे कंट्रोल में, जो हमारे अंडर है, हमारे कंट्रोल से ये मूव कर पा रहे हैं। हम चाहे तो यहाँ से वहां जाए, ना चाहे तो ना जाए, ये हमारे कंट्रोल में है, इसलिए क्या कहते हैं, इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। द सेल्स और लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मल्टीन्यूक्लिएट, इनके जो सेल्स होते हैं ना, इनके जो सेल्स, क्योंकि बहुत सारे टिश्यू जो सेल्स होते हैं वही तो टिश्यूज बनाते हैं, तो इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटर, यानी एक से अधिक इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि देखिए सिलेंड्रिकल टाइप के हैं, देखिए सिलेंड्रिकल टाइप के हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस, मल्टीपल न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और ये क्या हो रहे हैं, लॉन्ग है, लंबे लंबे से रेखी की तरह है। तो ये हमारे स्केलेटल मसल है। दे हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, रनिंग, एटीसी, यानी कि हम यहाँ पे चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, मतलब बोलना भी एक मूवमेंट ही है, तो उसमें, और वॉकिंग वगैरह करने में, इन सभी में ये हेल्प करती हैं। तो ये कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लियस होती हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, और ये हमारे कंट्रोल में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वॉलंटरी। और क्या होती हैं, हमारे अटैच्ड होती हैं किससे, बोन से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बोन वाले मसल्स भी, मतलब मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे स्केलेटल मसल। अब देखते हैं दूसरा जो है स्मूथ मसल। कौन सा, स्मूथ मसल। नाम में ही क्या है, स्मूथ, यानी कि चिकने मसल की बात हो रही है। तो ये कहाँ पाई जाएगी, चिकने ऑर्गन में। ठीक है, इन्हीं को हमने दो और नाम से भी जाना था, लिखा था विसरल मसल यानी कि चिकना मसल, और क्या, इनवॉलेंट्री। तो देखिए क्यों, दीज मसल्स आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल जो आंतरिक ऑर्गन है क्या है, चिकने टाइप के होते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, उनके दीवारों पे, उनके अंदर वाले जो लेयर्स है ना, स्किन, मतलब हमारे बॉडी के जो अंदर वाले जो लेयर्स है, जो ऑर्गन्स हैं, उनके लाइनिंग पे कहाँ पाई जाती हैं, ये स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। जैसे कि स्टमक, देखिए हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स, तो इन सभी जगहों पे कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, तो स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ये चिकनी जगहों पे पाई जाती हैं, इसलिए क्या कहते हैं, चिकना मसल या स्मूथ मसल। ठीक है, अब देखिए जो स्केलेटल मसल था वो हमारे कंट्रोल में था, हम यहाँ से वहाँ चल पाए, न चल पाए, रनिंग करें, वॉकिंग करें, ये डिपेंड करता था, क्योंकि हमारे कंट्रोल में, हम चाह रहे तो कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टमक को हम नहीं कह सकते हैं कि आज भोजन को मत पचाओ, 3 दिन बाद पचाना। ठीक है, इंटेस्टाइन को नहीं कह सकते कि तुम अवशोषण ना करो, तुम अपना काम आज 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए रोक दो, ऐसा हम इसको नहीं कह सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर, हम नहीं कह सकते 4 दिन हमको पेशाब ही ना बनाओ, पेशाब ही ना लगे, वो तुम अटैच रहो, कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनको भी हमारे कंट्रोल। ब्लड वेसल्स कह सकते हैं क्या कि तुम ये बहे, इधर से ना बहे, दूसरे साइड से बह जाओ, या फिर आज मत बहुत 2-3 दिन बाद बहना, हमको बहुत सारा काम है, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भी ऑर्गन है, यानी जो इंटरनल ऑर्गन है, वो ऐसी जगह पर पाई जा रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ वाली जगह पे पाई जाए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए दे आर नॉट ऑन आवर कंट्रोल, आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। इसीलिए इनको क्या कहता है, इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। अब इनके शेप की थोड़ा सा बात कर लें तो द सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड सिंगल न्यूक्लिएटेड। इनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो सिंगल पाया जाता है, देखिए एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये क्या होती हैं, देखिए क्या होती हैं, कहाँ गया, हाँ, ये स्पिंडल शेप्ड की होती हैं, और इनके बीच का जो इनके बीच में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो एक एक न्यूक्लियस ही पाया जाता है। तो ये देखिए सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है। दे हेल्प इन क्या, डाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो। देखिए ब्लड वेसल्स पे पाया जा रहा है तो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, डाइजेशन, इंटेस्टाइन और स्टमक पे पा रहा है तो क्या कर रहा है, डाइजेशन को कंट्रोल कर पा रहा है हमारे इंटेस्टाइन। स्मूथ मसल में हमने क्या जाना, स्मूथ मसल हमारे इंटरनल ऑर्गन के वॉल्स पे पाई जाती है, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ब्लड वेसल्स हो गया। और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, क्योंकि इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये स्वतः ही चलती रहती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल। चिकनी होती है इसलिए इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं। शेप की बात कर लें तो ये क्या होती है, स्पिंडल शेप की होती हैं, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये क्या करती है, हमको हेल्प करती है डाइजेशन और कंट्रोल ऑफ ब्लड को फ्लो में, ब्लड के फ्लो करने में हमें कंट्रोल करती है। तो 2 हमने देख ली। तीसरा देखेंगे कौन सा, कार्डियक मसल। जैसा कि नाम ही है कार्डियक, तो हृदय को क्या कहते हैं, कार्डियक। तो ये इसका जब स्पेशलाइज नाम ही रख दिया गया कि कार्डियक मसल, तो इससे हम
कंफर्म कर सकते हैं कि ये वाली जो मसल्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती हैं, कार्डियक यानी हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती है। वही वाली बात यहाँ पे लिखा है, कार्डियक मसल आर फाउंड ओनली इनटू द वॉल ऑफ हार्ट। ये कहाँ पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय के चैम्बर जो है उनके वॉल्स में पाई जाती है, जो हमारे हार्ट मतलब हार्ट में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। देखिए ये भी इनवॉलेंट्री इन नेचर है, लेकिन ये एक ही स्पेशल जगह पाई जा रही है, इनको इनवॉलेंट्री मसल नहीं कहते, वो स्मूथ वाले को ही कहते हैं, क्योंकि इसका स्पेशलाइज्ड है, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक में पाई जाती हैं। लेकिन ये भी क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। अब देखिए इनके शेप की बात कर ले, दीज सेल्स आर ब्रांच सिंगल न्यूक्लिएटेड एंड कनेक्टेड बाय द स्पेशल जंक्शन। तो ये देखिए ये ब्रांच टाइप की होती है, देखिए ये आपस में एक दूसरे से ब्रांच टाइप के हैं, जुड़ी जाई है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसी प्रकार से ये होती हैं। तो हमने देखा कि स्मूथ मसल में सिंगल न्यूक्लियर और कार्डियक मसल में सिंगल, बाकी जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और सिलेंडर शेप की है। तो ये हो गया हमारा क्या, कार्डियक मसल। द मेन फंक्शन ऑफ दिस पंप ऑफ ब्लड, इनका काम क्या है, द मेन फंक्शन इज पंपिंग ऑफ ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना है, इसका क्या होता है, मुख्य काम होता है, क्योंकि कार्डियक में, और कार्डियक का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो हमने इसमें क्या जाना कि कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट के वॉल में पाई जाती हैं, और ये क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री नेचर, ये हमारे तरह से नहीं काम करती हैं। हार्ट को नहीं कह सकते आप पंपिंग ना करो। इनके जो सेल्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है और कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से स्पेशल जंक्शन के थ्रू, ठीक है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड होता है। तो ये हमने जान लिया किसके बारे में, हमने किसके बारे में जान लिया, मस्कुलर टिश्यू के बारे में।